क्या आपने तय किया था आप कहाँ पैदा होंगे, किस परिवार में पैदा होंगे? नहीं ना। तो वैसे हम वैसे कुछ लोग अमीर घर में पैदा होते, कुछ प्यार भरे घरों में और कुछ ऐसे घरों में जहाँ बचपन से ही एक चीज़ सिखाई जाती है, बस किसी तरह ज़िंदगी चला लो। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, क्या आपका फ्यूचर सिर्फ आपके बैंक बैलेंस से तय होता है या फिर उससे पहले ही आपके दिमाग में इंस्टॉल हो चुका होता है? इमेजिन कीजिए, आपने एक रोबोट बनाया, उसके सामने दो रास्ते, एक तरफ वेल्थ, हेल्थ, फ्रीडम और हैप्पीनेस का रास्ता और दूसरी तरफ सर्वाइवल, फियर और नेगेटिविटी का रास्ता। आपने उस रोबोट की प्रोग्रामिंग ऐसे कर दी कि वो चाहे जितना भी चले वो सिर्फ सर्वाइवर के रास्ते पर ही जाएगा। तो क्या होगा? वो कभी वेल्थ वाले रास्ते तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम उसके पैरों में नहीं थी, प्रॉब्लम तो उसके प्रोग्रामिंग में थी। और शायद हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। अपने लाइफ में जितने भी डिसीजंस लिए हैं उनमें से कितने डिसीजंस आपके हैं? आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए, इतना पैसा कमाना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, कौन सा ड्रीम देखना चाहिए और लाइफ से हमें कितना एक्सेप्ट करना चाहिए, इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपने डिसाइड नहीं की थी, वे आपको सिखाई गई थी। क्योंकि जब आपके पास हर कोई सर्वाइवल की बात कर रहा हो तो ऐसे में बड़ा सपना देखना पागलपन जैसा लगता है। और यही से मुझे एक बात समझ में आई, प्रॉब्लम सिर्फ आपके बैंक बैलेंस की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे दिमाग ने पहले डिसाइड कर लिया है हम कितना डिजर्व करेंगे। जब मैं ट्रैप कहता हूँ तो मैं सिर्फ गरीबी की बात नहीं कर रहा, गरीबी तो इस ट्रैप का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं उस मेंटल प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ जो हमें बचपन से मिलती आ रही है। फैमिली हमें कुछ बिलीफ्स देते हैं, कल्चर कुछ और, सोसाइटी कुछ और, स्कूल कुछ और मीडिया कुछ और धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी के रूल्स हमने नहीं बनाए, हमें दिए गए। सबसे पहले बात करते उस बिलीफ की जिनके साथ हम बड़े होते हैं। सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट एंड कल्चरल कंडीशनिंग। एक हेल्दी फेथ आपको स्ट्रेंथ दे सकता है, आपको डिसिप्लिन दे सकता है, आपको पर्पस दे सकता है। लेकिन जब कोई बिलीफ आपको इतना गिल्ट देने लगे कि अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की इच्छा से ही आपको शर्म आने लगे, तब रुककर सवाल करना ज़रूरी है। बचपन से कई लोगों ने ऐसे बातें सुनी होंगी, जो है उसमें खुश रहो, ज़्यादा चाहना गलत है, अमीर बनने के पीछे मत भागो, हमारे घर में ये किसी ने नहीं किया। अब इन बातों में कुछ बातें अच्छी भी हो सकती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये एडवाइस धीरे धीरे लाइफ रूल्स बन जाती है और बच्चा सोचने लगता है शायद मैं इससे ज़्यादा डिजर्व ही नहीं करता। और इंडिया में एक और लेयर है, कास्ट। कई लोगों को बचपन से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये महसूस कराया जाता है कि कौन सा काम उनके लेवल का है, किससे मिलजुल रखना है, किस करियर में जाना रियलिस्टिक है और किस तरह की ज़िंदगी उनके लिए बनी है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? जब कोई बात आपको बार बार सुनाई दी जाती है तो एक समय के बाद सोसाइटी की आवाज़ आपकी आवाज़ बन जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपका जन्म आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। अब आते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग पर, एजुकेशन। मैं एजुकेशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। एजुकेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन एक सवाल पूछना ज़रूरी है, हमने 15-20 साल पढ़ाई में क्या सीखा? अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, साइंस, ग्रामर, एग्जाम, मार्क्स। लेकिन रियल लाइफ में पैसा कैसे काम करता है, लोन कैसे काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा काम करता है, टैक्स कैसे काम करता है, एसेट कैसे बनते हैं, निगोशिएशन कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, ये सब अक्सर हमें खुद सीखना पड़ता है। और यही सबसे बड़ा गैप है। स्कूल आपको सही आंसर्स ढूंढना सिखाता है, लेकिन रियल लाइफ में कई बार सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है सही सवाल पूछना। क्योंकि अगर आपका सवाल ही गलत है तो सही आंसर भी आपको गलत जगह ले जा सकता है। स्कूल सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सिखाता, स्कूल एक हिडन करिकुलम भी होता है। समय पर बैठो, परमिशन लो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, गलती मत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अथॉरिटी को क्वेश्चन मत करो। और फिर एक दिन आप स्कूल से बाहर निकलते और दुनिया आपसे पूछती अब अपनी ज़िंदगी खुद डिज़ाइन करो। लेकिन जिस इंसान ने सालों तक इंस्ट्रक्शन फॉलो किए उससे अचानक कहा जाता है अब खुद डिज़ाइन करो। और यही बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर एक सेफ जॉब, एक EMI,
और धीरे धीरे एवरेज लाइफ के ट्रैप में फंस जाता है। अब आते तीसरी प्रोग्रामिंग पर, मीडिया द हिडन ड्रीम मशीन। सुबह उठते ही फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, एडवर्टीजमेंट, लग्जरी लाइफस्टाइल, न्यू फोन, न्यू कार, न्यू क्लोथ्स, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट वेकेशन, और धीरे धीरे आपके दिमाग में एक मैसेज जाता रहता है, आप अभी इनफ नहीं हो, आपको कुछ उखाड़ना है। लेकिन मीडिया की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, वो आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो आपको आइडेंटिटी बेचता है। ये फ़ोन लोगे तो सक्सेसफुल लगोगे, ये कार लोगे तो पावरफुल फील करोगे, ये लाइफस्टाइल दिखाओगे तो लोग तुम्हें इम्पोर्टेंट समझेंगे, और धीरे धीरे आपकी सेल्फ और कंजम्पशन से जुड़ने लगती है। कई कंटेंट आपको वेल्थ बनाने की रियलिटी नहीं दिखाता, वो सिर्फ वेल्थ की फैंटेसी दिखाता है। कार्स दिखती है लेकिन डेप्थ नहीं, लग्जरी दिखती है लेकिन स्ट्रेस नहीं, सक्सेस दिखता है लेकिन उसके पीछे कई सालों की मेहनत नहीं, और सबसे डेंजरस चीज़, आपको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ क्योंकि आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं। लेकिन देखना और करना दो अलग चीज़ें। आप 1000 मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक भी कदम नहीं उठाया तो आपकी ज़िंदगी वही रहेगी। द मीडिया कैन शो यू थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपको खुद बनानी पड़ेगी। अब आते हैं सबसे डीप लेयर पर, यह सब मिलकर बनाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, द इनविजिबल ड्राइवर। मान लीजिए आपके अंदर एक बिलीफ बैठा हुआ है, पैसा मेरे लिए नहीं है, बिजनेस बहुत रिस्की है, मैं एवरेज हूँ, मेरे जैसे लोग इतना नहीं कर सकते, हमारे घर में ये किसी ने नहीं किया। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है चलो कोशिश करते, लेकिन अंदर से दूसरी वॉइस आती, इतना बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या, आप अपॉर्चुनिटी से डरते हैं, अपनी वैल्यू कम समझते हैं, रिस्क लेने से बचते हैं, कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं, और कुछ समय बाद कहते हैं शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। लेकिन आप इनकैपेबल नहीं थे, आप कंडीशन थे, और यही इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपने अपनी प्रोग्रामिंग चूज नहीं की, आपने अपना फैमिली चूज नहीं किया, आपने अपना कास्ट चूज नहीं किया, आपने अपना बर्थ प्लेस चूज नहीं किया, आपने अपने बचपन के बिलीफ चूज नहीं किए, लेकिन अब उन्हें पहचानना और बदलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह आपकी गलती नहीं थी, लेकिन इसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मुझे जब रियलाइज़ हुआ तब मेरे लिए पूरा गेम बदलना शुरू हुआ। हो सकता है हम सिर्फ एक पुराने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चल रहे हो, और अगर प्रोग्राम बदला जा सकता है तो शायद ज़िंदगी भी बदली जा सकती है। तो अगर आज आपको लगता है कि आप इस दुनिया के भीड़ में पीछे दौड़ रहे हो, आपके पास कनेक्शंस नहीं है, आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी एजुकेशन परफेक्ट नहीं है, या आपकी करंट सिचुएशन आपको रोक रही है, या फिर सब कुछ होने के बावजूद अंदर से एम्प्टी फील हो रहा है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी शुरुआत आपकी पहचान नहीं है। आप कहाँ पैदा हुए यह आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं उसका कंट्रोल धीरे धीरे आपके हाथ में आ सकता है। और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने से शुरुआत नहीं होती, पहले अवेयरनेस आती है, फिर बिलीफ बनता है, फिर स्किल बनती है, फिर इनकम, फिर एसेट, और धीरे धीरे फ्रीडम। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, अगर हमें बचपन से प्रोग्राम किया गया है तो आखिर मनी गेम क्या है, कौन कितना कमाता है? इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है किस क्लास में पैदा होने से आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, और क्या उस गेम को समझकर हम अपनी पोजीशन बदल सकते हैं? अगले एपिसोड में हम इसी सवाल से शुरुआत करेंगे। दिस इज बिल्ड फ्रॉम जीरो। शुरुआत जहाँ से भी हो, रास्ता वहीं से बनता है।